स्टूडेंट, आज हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का 06 पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं आईटी का। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें पोटेंशियल आपको दिया गया है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1,1 पे निकालना है, 1,1,1 पे। तो जब पोटेंशियल दिया गया है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इक्वल टू आई कैप माइनस डेवर बी बाई डेवर एक्स प्लस जे कैप माइनस डेवर बी अपान डेवर वाई प्लस के कैप माइनस डेवर बी अपान डेवर जेड। ये हमें पोटेंशियल दिया गया है। तो पोटेंशियल V इक्वल टू 2kx स्क्वायर माइनस हेलो के वाई हेलो। स्क्वायर प्लस तो के बच्चों हम जेड लोग स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस पे ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डेवर बी बाई डेवर एक्स जो आएगा ये 4kx आ जाएगा। डेवर बी अपान डेवर वाई जब आएगा तो -2ky आ जाएगा और डेवर बी अपान डेवर जेड आपका 2k z आ जाएगा। और ये वैल्यू हम लोग 1,1 पे इस पे वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू रखकर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो बी पार्ट आ जाएगा 2k√6। जब ये वैल्यू 1,1 पे रख देंगे कोऑर्डिनेट इस पे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेंटर पे चाहिए। तो ये -2 लैम्डा है, ये +2 लैम्डा है, ये प्लस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो -2 लैम्डा की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये माइनस वाला है, ये 2√2 लैम्डा और इसमें देखा जाए 2√2 के लैम्डा पान आर आ जाएगा। ये माइनस है तो ये आपके पास √2 के लैम्डा अपान आर आएगा। ये प्लस है हमारे पास, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से इधर जाएगी तो ये 2 के लैम्डा अपान आर आएगा। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 2√2 के लैम्डा अपान आर आएगा। ये सब एंगल 45, 45, ये भी 45, ये भी 45 सेंटर पे। तो अगर आप देखा जाए तो इसका ये इफेक्ट 2k लैम्डा, क्योंकि ये माइनस है इस पर, और ये जो k है ये 1/4πε0 है k की वैल्यू। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 टाइम्स है, ये है, तो इसका नेट इफेक्ट जो आएगा वो नेट इफेक्ट ये जाएगा √2 के लैम्डा अपान आर और इसमें ये जाएगा, क्योंकि ये 2√2 है, ये √2 है, तो इसका √2 के लैम्डा अपान आर आएगा और ये एंगल इनके बीच का 90 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे पास माइनस आई कैप की तरफ आएगी, क्योंकि ये रिजल्टेंट आपका ये जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैं कह देता हूं E1, इसको कह देता हूं E2। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास इसका जो मैग्नीट्यूड लैम्डा अपान
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, और ये माइनस आई की तरफ है, तो ये आपका माइनस आई कैप हो जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट तीसरा देखिएगा, इसमें सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 30 डिग्री एंगल ड्यू टू सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस वन। तो ये आपके पास सिमेट्री की वजह से हमारे पास, इस पर देखा जाए 6 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो इसमें जब हम सारे फोर्स बैलेंस करेंगे और नेट देखा जाएगा, तो इसमें कोई भी पार्ट बैलेंस करने पर जो ये पार्ट जीरो लिखा है, जीरो होना नहीं। एलॉन्ग ओ एफ ये भी नहीं, एलॉन्ग ओ सी वो भी नहीं होगा। तो इसमें नन ऑफ दीज होगा। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन पे, तो जो नेट फोर्स होगा वो ये जो जीरो है नहीं, एलॉन्ग ओ एफ एलॉन्ग ओ सी भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, y इक्वल टू 2a, ये पहला है, मान लीजिएगा y1 ले लें, cos स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें अगर हम लोग बात करें a 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी a, तो ये अगर हम देखा जाए तो cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1, ये इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपका आएगा। तो इसमें हम लोग 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी दिस वन, तो a प्लस a cos 2 ओमेगा टी y1। तो इसमें एम्पलीट्यूड a1 तो a होगा, और ओमेगा 1 आपकी 2 ओमेगा होगी। हमारे पास दूसरे में देखा जाए, ये जो y लिखा हुआ है इसको y2 ले लेते हैं, इसको y1 ले लो, इसको y2 ले लो। तो ये अगर आप देखा जाए तो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी प्लस ये फाई आ जाएगा। तो इसमें ये a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये 4a स्क्वायर, ये 2a आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसमें हमारा जो a2 आएगा वो 2a आएगा, और ओमेगा 2 जो आएगा वो ओमेगा आएगा। तो हमें इसमें जब आप रेशियो करेंगे तो इसमें देखेगा बी मैक्स 1 अपान बी मैक्स 2, तो ये आपके पास a ओमेगा होगा। तो इसमें एम्पलीट्यूड अगर देखा जाए तो a है, ये आपका 2 ओमेगा है, इसमें 2a है, और ये ओमेगा है, तो ये आपका 1:1 आ गया बी मैक्स। तो इसका आंसर आपका सी होगा। इसमें अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इसमें आंसर आपका बी होगा। इसमें a1
1 है, A2 भी 1 है, और जो ये फाई है जिनके बीच का फेस डिफरेंस होगा, देखा जाए तो जो फेस डिफरेंस है वो आपका पाई बाई 3 है। तो हमारे पास रिजल्टेंट रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो ये जो फेस डिफरेंस है फाई, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी √3 आ जाएगी। तो आपका ये आंसर होगा। इसमें हमें टाइम पीरियड की बात की जा रही है, तो पूरा टोटल, तो इसमें मैं देख रहा हूं, इसमें देखा जाए, केस फर्स्ट में देखा जाए, जब x लेस देन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, तो F इक्वल टू माइनस du अपान dx। तो ये माइनस kx आ गया। जब ये माइनस kx आ गया तो इसमें देखा जाए ये FHM की कंडीशन है, तो ये आने और जाने का जो टाइम होगा, इसमें इस टाइम को रख दिया जाए T1 इक्वल टू, हमारे पास आने जाने का टाइम टोटल टाइम का 1/2 होगा, मतलब 1/2 होगा। तो ये पाई अंडर रूट m अपान के, ये आपका टाइम आ गया, यहां से यहां और यहां से यहां का। अब मैं ले रहा हूं केस सेकेंड। जब x ग्रेटर देन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgx, और U इक्वल टू mgx, तो F इक्वल टू माइनस du बाई dx। तो ये आपका माइनस mg आ गया। इसका मतलब ये अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी कांस्टेंट है उसके अंतर्गत मोशन कर रहा है। तो यहां से यहां तक का जाने का हम लोग समय निकालते हैं, तो देखिएगा यहां से यहां तक जाने का समय, फिर जाने का, तो ये जो टाइम आएगा T2 बराबर आने और जाने का अंडर ग्रेविटी, तो ये आ जाएगा 2U अपान जी। ये आने और जाने का टाइम होगा T2, इस रेंज में T2 आ गया। जरा हम यहां पे देखा जाए, एट x इक्वल टू 0 पर देखा जाए, x इक्वल टू 0 पर जो पोटेंशियल एनर्जी है 0 है, तो टोटल एनर्जी, ये आपकी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी K प्लस U। ये 0 रख दिया गया, तो E इक्वल टू K, और K की जगह पर ये पोटेंशियल एनर्जी है U, कैपिटल U। तो ये हाफ mu स्क्वायर, तो यहां से U इक्वल टू अंडर रूट 2E अपान m। तो जो टाइम आ रहा था T2 वो था 2U अपान जी। तो ये वैल्यू 2 अपान जी अंडर रूट 2E अपान m, ये अगर अंदर ले जाए अंडर रूट 4E अपान mg स्क्वायर, तो ये T2 आ गया। तो ये आने जाने का टाइम है सेकेंड रेंज में, वो टाइम है। तो टोटल जो टाइम है, ये टोटल टाइम इक्वल टू, ये आपके पास T1 प्लस T2, तो ये पाई अंडर रूट m अपान के प्लस T2 की जगह पर अंडर रूट 4E अपान mg
स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो ये आपके पास, ये आपका आंसर हुआ। तो ये इसमें हमारा, ये इसमें 2 को अंदर ले जाते हैं, तो ये आपका दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में देखिएगा, स्टोन इज स्विंगिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल 0.8 मीटर इन द डायमीटर एट 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको पहले हम लोग रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइट बीम causes a shadow of the stone to be formed on nearby vertical wall. The amplitude and period of simple harmonic motion for the shadow of the stone, ये हमें निकालना है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मोशन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड of this motion is इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास इक्वल होगा किसके, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देखा जाए तो इसमें सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो हमारे पास वही हमारा एम्पलीट्यूड होगा। तो वो देखा जाए तो वो डायमीटर हमें कितना दिया गया है, ये 0 पॉइंट, तो 0.8/2, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी आर, और यही आर जो होगा वो एम्पलीट्यूड होगा। तो 0.4 मीटर आ जाएगा। फिर इसी में हमसे कहा जा रहा है कि भाई पीरियड ऑफ एफएचएम ऑफ द शैडो, ये पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द स्टोन। इसका मतलब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो पीरियड है, पीरियड ऑफ एफएचएम ऑफ द शैडो, ये पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, इसके बराबर होगा पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसमें देखा जाए पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, तो फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये 30/60, तो 30/60 की बात करेंगे तो ये आपके पास 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t, तो इससे हम लोग t इक्वल टू 1/f, तो 1/f की जगह 0.5, तो ये आपका 2 सेकेंड आ जाएगा। इसमें हमारे पास 2 सेकेंड, ये आपका सी पार्ट हो जाएगा। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10th में टाइम पीरियड अगर देखा जाए स्प्रिंग, तो टीएस जो होगा वो 2πm/k होगा, और टाइम पीरियड पेंडुलम का तो टीपी देखा जाए तो 2πL/G इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव अगर देखा जाए तो इसमें एलिवेटर एक्सीलरेट अपवर्ड्स
तो इसका मतलब जी इफेक्टिव हमारे पास बढ़ेगा, तो जो जी इफेक्टिव होगा वो इंक्रीज करेगा। तो जब जी इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जी इफेक्टिव अगर देखा जाए तो जी प्लस ए मान लेते हैं, जिस एक्सीलरेशन से जा रही होगी स्यूडो फोर्स लगाकर जी इफेक्टिव कर देंगे। तो इसका मतलब ये टीएस जो है, अगर देखा जाए टीएस तो रिमेन्स रहेगा और टीपी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर टीएस तो कांस्टेंट रहेगा और जो टीपी है, क्योंकि जी इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो टीपी आपका डिक्रीज करेगा, तो सी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिएगा एक पेंडुलम की तरीके है। तो t इक्वल टू टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव अपान जी। तो यहां पे देखा जाए जो एल इफेक्टिव आएगा इस फिगर्स में, क्योंकि सब ये एल है, ये सब एंगल 60-60 है, तो जो एल इफेक्टिव आएगा वो एल कॉस 60 आएगा, सॉरी एल साइन एल इफेक्टिव एल साइन 60। तो ये टी टाइम पीरियड 2 पाई, क्योंकि यहां पे मास है तो एल इफेक्टिव की वैल्यू जो इसमें टेक्नामेटी लगाकर एल साइन 60 आएगा, तीनों एंगल 60-60 होंगे। तो 2 पाई अंडर रूट ये एल साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 जी हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 पाई अंडर √3/L और ये 2G। तो ये हमारे पास इसका ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12th देखते हैं। ए बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन ABCDE। कहा जा रहा है इट्स काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड डी आर ईच 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जो हमें दिया गया है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो K है वो 1/4 और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू ये आपको इसमें गिवन है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ ये 1/4 हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर लिखते हैं, तो m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड a स्क्वायर दिस वन, ये आपके पास k आ गया। और काइनेटिक एनर्जी जनरल क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये गिवन था, इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, a एम्पलीट्यूड है। इसमें अगर हम वैल्यू कैंसिल करके करें तो x की वैल्यू √3/2 आ जाएगा, x की वैल्यू √3/2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, तो बी एंड डी हमारे पास x ये आ चुका है तो 2x। तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, तो ये वैल्यू आपके पास ये आपकी 2x आएगी और x की वैल्यू उठाकर रख दीजिएगा। तो हमारे पास यहां पर जो a मैंने माना है वो हमारे पास a की वैल्यू, क्योंकि AE आपको दिया गया है 2r, तो हमारे पास यहां पर जो a है वो r है और a को हम लोगों ने माना था एम्पलीट्यूड माना था, ये एम्पलीट्यूड।
तो जब इसकी वैल्यू पुट ऑफ करेंगे तो यहां पर ए की जगह पर मैं रख दूंगा आर और 2 से 2 कट जाएगा तो ये सी पार्ट आ जाएगा। इसमें देखिए ग्राफ है बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ग्राफ देखना है तो हमारे पास इसमें आंसर डी होगा, क्योंकि अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, अगर इसमें हम लोग एक्सीलरेशन ए है तो ये बी बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए हमारा एम्पलीट्यूड है और एक्सीलरेशन जो आएगा ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपके पास, तो एक्सीलरेशन को हम लोग ले लेते हैं स्मॉल ए, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन, इसका स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा की पावर 4 और एक्स स्क्वायर। जब इनका बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे इनको दोनों को, तो हमारा डी पार्ट आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर देखा जाए तो इसमें इक्वेशन ऑफ एफएचएम ले लेते हैं हम लोग। यूजिंग इक्वेशन ऑफ एफएचएम, तो y1 इक्वल टू हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1। ये y1 की जगह पर प्लस ए लिख दो, ए, और साइन टी इक्वल टू 0 पे है तो ये आपका 0 हो जाएगा और प्लस फाई 1। तो यहां से फाई 1 की वैल्यू पाई/2 आ जाएगा। ये पाई/2 उठाकर यहां फिर एक बार रख देता हूं इस इक्वेशंस पे, तो y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ए और साइन 90 प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी, ये आपका y1 आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गया। ये पहली कंडीशन रख दी। अब मैं रखने जा रहा हूं y2 इक्वल टू माइनस a/2। तो जब माइनस a/2 रखेंगे तो दिखेगा y2 इक्वल टू ए साइन, ये सेकेंड कंडीशन में ले रहा हूं, वो फर्स्ट कंडीशन है, साइन ओमेगा टी प्लस, इसको ये फाई 1 है ये फाई 2 ले लो, यहां पर वैल्यू माइनस a/2 इक्वल टू ए और साइन फाई 2 आ गया। तो यहां से साइन फाई 2 इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये साइन फाई 2 की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू है साइन 210 की। तो साइन 7π/6। तो ये अगर वैल्यू हम लोग हटा देते हैं यहां से, तो ये आपकी जो फाई 2 आ जाएगा वो 7π/6 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आएगी, y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 7π/6। ये और y1 हमारे पास जो आ चुकी है वो इक्वेशन y1 इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और ये जो फाई 1 आ गया था ये पाई/2 आ गया है। अब इसमें हम लोग कहा जाए कंडीशन फॉर
क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो y1 इक्वल टू अगर देखा जाए तो -y2, y1 इक्वल टू -y2। तो जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे y1 इक्वल टू -y2, तो इससे जो t आएगा वो t/6 आ जाएगा। टी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर, two particles execute FHM of same amplitude of 20 centimeter with same period along the same line about the same equilibrium position. Maximum distance between two is 20 centimeter. Their phase difference हमें निकालना है। तो देखिएगा फेज डिफरेंस की बात की जा रही है। तो इसमें अगर एक ये FHM को हम लोग ये ले लेते हैं, दिस वन, ये मैंने ले लिया। यहां पे वैल्यू हम लोगों ने ये ऐसे दिखा दिया, क्योंकि FHM को हम लोग सर्कुलर मोशन की मदद से भी दिखाते हैं। ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, दिस वन। तो यहाँ पे एक लाइन ये ऐसे, दिस वन। ये अगर आप थीटा ले लें तो ये भी थीटा हो गया, दिस वन। और ये हमारे पास इनके बीच का गैप ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, दिस वन, ये 10 सेंटीमीटर। और दिस वन और दिस वन, ये हमारे पास आ गया। तो यहां पर ये ऐसे चल रहा है और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, दिस वन। तो यहां से देखा जाए, सेपरेशन इज मैक्सिमम, सेपरेशन जब मैक्सिमम होगा व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। सेपरेशन separation is maximum when relative velocity between them is 0। जब सेपरेशन मैक्सिमम होगा तो हमारे पास इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाला जाए साइन थीटा फिगर से, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास देखा जाए तो ये 20 साइन थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो 10/20 हो जाएगा ज्योमेट्री से। तो ये थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो π/3 आ गई, π/6 सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू π/6 आ जाएगी। 1/2 वैल्यू इसकी है। तो जब ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी, थीटा का मान π/6 हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस देखा जाए इनके बीच, तो फेज डिफरेंस थीटा और थीटा, तो ये 2 थीटा होगा। तो 2 थीटा की वैल्यू π/6, ये वैल्यू π/3 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखा जाए 16th क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम वेलोसिटी जीरो, तो पार्टिकल विल फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड एट द मीन पोजीशन। द पार्टिकल देखा जाए तो पार्टिकल विल फर्स्ट मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन। पार्टिकल विल फर्स्ट मैक्सिमम स्पीड हैव मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन। तो अब मीन पोजीशन पे अगर मैक्सिमम स्पीड है तो आप लिख सकते हैं 2πt प्लस हमारे पास π/3 ये दिया गया है इक्वल टू, और ये वैल्यू हमेशा पाई। तो इससे हम लोग देखा जाए तो t इक्वल टू निकलेगा 1/3, यानी कि 0.33 सेकेंड, दिस वन। तो द पार्टिकल विल फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन, तो 2πt प्लस π/3 यानी कि पाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस वन। इसमें जब वैल्यू पुट अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, तो ओमेगा ए तो हमारे पास इसमें कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा ए मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। और अगर देखा जाए ओमेगा स्क्वायर ए इज मेड 2 टाइम्स। अगर ओमेगा एक कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर इज मेड 2 टाइम्स, और ये तभी संभव है जब फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो जाए, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए, दिस वन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मास 2 kg in its mean position is इतना इतना, if its total energy 9 joule and its amplitude is 0.4, टाइम पीरियड would be। मतलब हमें इसका टाइम पीरियड के बारे में बात करनी है। तो देखा जाए एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो E - U है टोटल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए एम्पलीट्यूड है, और E की वैल्यू हमें दी गई है, ये 9 है, ये गिवन है, और ये U की वैल्यू 5 है। तो ये आपकी 4 आ गई। जब ये 4 आ गई तो यहां से ओमेगा की वैल्यू और एम्पलीट्यूड आपको दिया गया 0.4, इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए की वैल्यू 0.01 मीटर है, तो ओमेगा की वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे, मास की वैल्यू रख देंगे, सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद ये 200 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू। और मुझे चाहिए टाइम पीरियड, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू जब ये आ जाएगी तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर 2π/ओमेगा। तो ये वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो π/100 सेकेंड आ जाएगा, ये डी पार्ट π/100 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर
19 देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए प्लैंक विद स्मॉल ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ इट्स। ये हमारे पास एक कोई प्लैंक है, दिस वन, ये आपका है, ये आपके पास mg है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, दिस वन नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारे पास इसमें देखा जाए mg माइनस n इक्वल टू m इंटू ए मैक्स, और ये जो ए मैक्स है ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहां पर ए मैक्स वैसे माइनस में होता है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने मॉड वैल्यू ले ली, ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहां पर, और ये इसको कहा जा रहा है कि सेपरेट, तो एन जीरो। तो कंडीशन फॉर सेपरेट के लिए एन जीरो कर दो, तो एम जी इक्वल टू एम, ए मैक्स की जगह ओमेगा स्क्वायर ए, मास मास कैंसिल आउट, तो ए इक्वल टू जी अपान ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम इस पे वैल्यू पुट अप कर दी जाए, सारी वैल्यू, तो हमारे पास 10 अपान पाई स्क्वायर आ जाएगा, 10 अपान पाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एफएचएम इज 8 सेकेंड। तो टाइम पीरियड जो हमारा है वो t इक्वल टू 8 सेकेंड दिया जा रहा है। एट t बराबर 0 इज एट द मीन पोजीशन। इसका मतलब हमारे पास अगर देखा जाए तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट इन फर्स्ट सेकेंड टू द सेकेंड सेकेंड सेकेंड। सेकेंड सेकेंड में क्या कहा जा रहा है, पहले सेकेंड में और दूसरे सेकेंड में उनके डिस्टेंस का रेशियो करना है। तो हमारे पास पहले सेकेंड में ये t इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, ये देखा जाए तो t इक्वल टू 2 सेकेंड है। हमारे पास ये देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है ये डिस्टेंस आपकी d1 होगी, ये आपकी डिस्टेंस d2 होगी। तो मुझे d1 अपान d2 का चाहिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं, इक्वेशन जो हम लोग लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एफएचएम पहले ले लेता हूं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी, तो पहले मैं ले रहा हूं d1 की, तो d1 जब मैं निकालूंगा इससे, तो ये आपके पास x, ये आ जाएगा x1 माइनस x0। तो जब वैल्यू पुट अप करेंगे, हमारे पास इस पे वैल्यू रखेंगे, ये आपके पास, तो t ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान टी, तो 2 पाई अपान 8, ये आपका 4 आ गया, तो पाई बाई 4। इसका मतलब ओमेगा की जगह पाई बाई 4 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से वैल्यू जब x1 की निकालेंगे और इसकी मॉड वैल्यू ले लेंगे, डिस्टेंस की बात की जा रही है, मॉड वैल्यू ले लेंगे, तो यहां पे जब वैल्यू हम रखेंगे ए ओमेगा की जगह पाई बाई 4, तो ये वैल्यू x0, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a अपान √2। इसके बाद 1 से 2 सेकंड की बात करेंगे, तो d2, तो ये मॉड ऑफ x2 माइनस
x1। तो ये जब वैल्यू देखेंगे 2 का मतलब 2 सेकेंड में, ये वैल्यू जो हमारी कैलकुलेटर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी a माइनस a अपान √2। जब ये सारी वैल्यू आएगी आपके पास तो d1 अपान d2 का जब रेशियो निकालेंगे, d1 अपान d2 का रेशियो जब बात करेंगे तो हमारे पास ये रूट यानी कि 1 प्लस √2, ये आपका आंसर आ जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 21 देखिएगा। ये स्प्रिंग पैरेलल में है, ये आपकी सीरीज में है। तो हमारे पास देखा जाए तो 1 अपान के इफेक्टिव 1 अपान के प्लस ये पैरेलल में 1 अपान 2k, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास देखा जाए तो 3 अपान 2k आ जाएगा, 3 अपान 2k। तो जब ये 3 अपान 2k आ जाएगा तो 1 अपान के इफेक्टिव, तो के इफेक्टिव इक्वल टू 2k/3, ये आपका आ गया। तो अब टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई m अपान के इफेक्टिव, तो 2 पाई अंडर रूट m अपान के इफेक्टिव 2k और 3 ऊपर चला जाएगा दिस वन। तो अगर आप देखा जाए इसमें अल्फा की जगह पर 3 है, बीटा की जगह पर 2 है और मुझसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो ये 21 स्टूडेंट हुआ, मतलब इसमें ये पैरेलल में है, ये सीरीज। तो नेट निकालकर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम पे रखकर अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो देखा जाए स्टार्टिंग में हमारे पास यहां पर दो प्रिंसिपल हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पीआई हमारे पास सिस्टम का देखा जाए, एक पार्टिकल के पास हमारे पास वेलोसिटी होगी और दूसरे के पास एक रखा हुआ है, तो इनिशियल जो मोमेंटम है सिस्टम का 0 है। तो जब ये पार्टिकल क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर आएंगे, एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर वेलोसिटी ऑफ both particles will be same। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल विल बी सेम। जब ये दोनों सेम होगी तो फाइनल मोमेंटम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर देखा जाए तो m हमारे पास m, ये वेलोसिटी v0 प्लस mv0, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो ये 2mv0 आ जाएगा। तो लगा दीजिएगा मोमेंटम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, pI इक्वल टू pf। जब लगाएंगे तो हमारे पास mb इक्वल टू 2mv0, मास मास कैंसिल आउट हुआ, तो v0 इक्वल टू v/2।
तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर दोनों की जो वेलोसिटी हो गई वो एक की वेलोसिटी इनिशियल में दी गई थी v, तो आपका v नॉट बाई टू, सॉरी v नॉट की वैल्यू v बाई टू आ गई। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने जा रहा हूं मैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम अप्लाई करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ m इंटू बी स्क्वायर, और जब फाइनल की बात करेंगे, फाइनल हमारे पास देखा जाए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी अनंत पे, इंफिनिटी पे जीरो होती है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही ये टोटल एनर्जी होगी जिसे ई आई कहेंगे। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी में केवल एक ही एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इन टोटल एनर्जी ई आई आपका ये हो गया, ऐसे आप लिख लीजिएगा। टोटल इनिशियल एनर्जी, तो काइनेटिक आपके पास होगी, पोटेंशियल आपके पास होगी नहीं, ये आपके पास ई आई हो गया। फिर टोटल फाइनल एनर्जी जिसको आप कहते हैं ई एफ, हमारे पास 1/2 m देखा जाए तो b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m b/2 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो क्यू स्क्वायर दिया गया है आपके पास, ये क्यू स्क्वायर अपान, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R होता है, तो ये x हो गया। तो ये अगर आप देखा जाए तो 2 टाइम्स 1/2 m b स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, क्योंकि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है x, ये वैल्यू m b स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये आपके पास ई एफ आ गया। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, ई आई इक्वल टू ई एफ, तो जब आप बराबर करेंगे 1/2 एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये जब आप करेंगे तो हमें यहां से, इससे जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू जो निकलेगी वो क्यू स्क्वायर अपान पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर आएगी। तो हमारे पास यहां से आंसर में x की वैल्यू देखा जाएगा तो x की वैल्यू 1 निकलेगी, ये आपका आंसर होगा इसका। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमारी 1 होगी, दिस 1। ये 2 आइडेंटिकल स्पेयर हैं, सेम मास एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी सब कुछ दिया गया है। इसमें देखा जाए इसमें दिस 1
ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, यहां पर एयर है। तो जब एयर है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पे चार्ज है Q और दिस वन, तो ये 3Q² रिपल्सन होगा, केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, और इनके बीच का गैप हम लोग L ले लें, X ले लें, जो भी लेना हो, तो ये इनके बीच का गैप X ले लिया जाए, तो ये x² होगा। ये आपका T होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये T cos थीटा होगा, इधर आपका T sin थीटा होगा। जब इसको हम बैलेंस करेंगे, और ये वेट आपका mg होगा, तो T sin थीटा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में ये जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q² अपान ये आपका ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई T cos थीटा इक्वल टू mg कर देंगे, तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q² अपान mg x²। ये आ गया पहले केस में। ये हमारा केस पहला था कि जब हम लोग एयर में है ये। अब इसको पूरा सेटअप को हम लोग किसी लिक्विड में डिप कर रहे हैं, तो वो जो एंगल आएगा, ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड में देखा जाए ये जो एंगल है थीटा डैश, तो ये भी थीटा डैश, ये आपका हुआ। तो यहां से ये तो आपका mg लगेगा, ये आपका अब थ्रस्ट लगेगा, बाउंड फोर्स FB लगेगा, ये एंगल थीटा डैश होगा, ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q² अपान ये K हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, ये अपान x²। ये आपके पास देखा जाए तो T, इसमें टेंशन ले लो T डैश, तो T डैश साइन थीटा डैश इधर हो जाएगा T डैश कॉस थीटा डैश। इनको बैलेंस कर लिया जाए तो देखिएगा T डैश साइन थीटा डैश इक्वल टू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q² अपान ये KX² है, और T डैश कॉस थीटा डैश इक्वल टू आपका ये mg माइनस ये बाउंड फोर्स है FB। इनको हम अगर बात की जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो tan थीटा डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 3Q² अपान ये आपका x² हो गया, और mg माइनस बाउंड फोर्स दिस वन। यहां से अगर बाउंड फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, जब सारी वैल्यू जो डाटाज में दी गई हैं, तो बाउंड फोर्स जो निकल के आएगा mg/3 निकल के आएगा। बाउंड फोर्स जो डेंसिटी वगैरह दी गई है वो mg/3 आ जाएगा। और प्रॉब्लम में मुझे दिया गया है कि एंगल आपका वही है, इसका मतलब गिवन इन प्रॉब्लम देखा जाए तो 2 थीटा बराबर 2 थीटा डैश, एंगल उनके बीच का सेम रहता है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो थीटा इक्वल टू थीटा डैश, दोनों तरफ tan थीटा ले लो, तो tan थीटा बराबर tan थीटा
डैश। तो जब यहां सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, सब कैलकुलेट करके लाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और जब वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो उससे हम आंसर्स को निकाल लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा डैश, इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास, और हमसे पूछा गया है इससे k की जो वैल्यू आएगी वो 3/2 आएगी। सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 3/2 आएगी। और मुझसे पूछी गई है 6k की वैल्यू, तो 6k की वैल्यू 3/2, तो ये 9 आ जाएगा। इसका आंसर 9 होगा। इसका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग देखा जाए तो टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम, तो t इक्वल टू 2 पाई आई पी अपान एम जी डी। हमारे पास ये जो d है, फिगर में देखा जाए तो d की वैल्यू L/4 है। मतलब ये पॉइंट अगर आपका P है, ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास जो भी, इसकी वैल्यू आपको L/4 दिया गया है। IP ये है, ये क्योंकि रॉड है, ये MI ऑफ ए रॉड अबाउट पॉइंट, इस पॉइंट को P ले लो, P के अबाउट। तो यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो IP मोमेंट ऑफ इनर्शिया M, ये L² / 12 प्लस M L/4 का होल स्क्वायर। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 7mL² / 48 आएगा। 7mL² / 48 आएगा। IP की वैल्यू और D की वैल्यू यहां रख दीजिएगा। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई, जब सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 7L/12G आ जाएगा। इसमें दिया गया P की वैल्यू 7 है, Q की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो Q माइनस P की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहां से P की वैल्यू 7, Q की वैल्यू 12, तो Q माइनस P की वैल्यू आपकी 5 आएगी। ये आपका है। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू बात की जा रही है। तो इसमें अगर देखा जाए, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी गई है और ये क्वाड्रेंट दिए गए हैं। तो हमारे पास V इक्वल टू माइनस ई, ये dV कर दो, ये B1 से B2, और ये E डॉट dr कर दिया जाए, और ये dr हमारे पास dxi प्लस dyj है। और इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2xi कैप प्लस 3j कैप है। यहां पर जब वैल्यू रखेंगे तो यहां पर देखिएगा, ये वैल्यू माइनस, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा 2x dx और x की लोअर लिमिट 1 से लेकर 3 तक, प्लस फिर आपके पास 2 से 4 तक, ये आपके पास 3 dy दिया गया है। ये b2 माइनस b1 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो b2 माइनस b1 इक्वल टू -14। तो ये आपका डेल्टा b है, हमें चाहिए इसकी मॉड वैल्यू, तो ये आपके पास +14 आपका आंसर हो गया। इतना बोल्ड। ये आपके पास स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। ये पेपर आपका पूरा डिस्कस हो गया।